अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मोहसिन सदीक और आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम बनाएंगे आलू की टिक्कियां जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बनाना बेहद आसान है। एक नए स्टाइल में आलू की टिक्कियां बनाएंगे। तो आलू हमने बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं, तो इनको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से आलू अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। अभी हम इनको चूल्हे से उतार लेंगे और इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। फिर इनको अच्छी तरह से छील लेंगे। आप लोगों ने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल होने वाली है। तो जी आलूओं को हमने अच्छी तरह से छील लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इनको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये आसानी से मैश हो जाएं और मसाला भी इनको अच्छी तरह से लग जाए। अब हम आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलूओं को हमने अच्छी तरह से बॉयल किया है। अगर आलू अच्छे से बॉयल ना हो तो इनको मैश करने में भी प्रॉब्लम आती है और जब हम इसकी टिक्की तैयार करते हैं तो टिक्की भी सही से नहीं बनती। तो इसलिए आलूओं को अच्छी तरह से बॉयल करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आलू मैश हो रहे हैं। तो आलू को हमने मैश कर लिया। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। अब हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरे का एक चम्मच डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। साथ ही 3 से 4 अदद कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही 1.5 चम्मच नमक का डाल देंगे। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया और पुदीना डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही प्यारा आता है और खुशबू तो कमाल की आती है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जी माशाल्लाह से टिक्कियों का मसाला हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है। साथ ही हम अंडे तोड़ लेते हैं। 3 अदद अंडों का इस्तेमाल करेंगे हम इस रेसिपी में। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत कम वक्त में और बहुत ही कम बजट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। अब हम अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि ये वाइट और येलो एक जान हो जाए। अब हम टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं। जिस साइज़ की आप टिक्की बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप मसाला ले लें और उसको इस तरह से गोल गोल घुमाएं। फिर इसको ऊपर से प्रेस करें तो इस तरह से टिक्की तैयार हो जाएगी। मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज़ की टिक्कियाँ बना रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से बना लें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से टिक्की बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हम बाकी टिक्कियाँ भी तैयार कर लेंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही टेस्टफुल बनती है। आप लोग या आपके बच्चे जो बाज़ार से टिक्कियाँ लाकर खाते हैं वो इतनी टेस्टफुल नहीं होती, गंदे तेल में बनी होती हैं, तो इसलिए बच्चे खाकर बीमार हो जाते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। अब हम टिक्कियाँ फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग इन्हें घी में या ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सरसों का ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। इससे टिक्कियाँ बहुत ही टेस्टफुल बनती हैं। सबसे पहले एक टिक्की लेंगे और उसकी दोनों साइडों पर अच्छी तरह से रस लगा लेंगे। आप रस की जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम टिक्की को एक बार अंडे में डिप करेंगे, इसकी डुबकी लगाएंगे ताकि अंडा अच्छी तरह से टिक्की के ऊपर लग जाए। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसको तवे के ऊपर रख देंगे फ्राई होने के लिए। दोबारा से यही प्रोसेस करेंगे। टिक्की को सबसे पहले रस लगाएंगे जो हम आम रूटीन पर घरों में यूज़ करते हैं। फिर इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर इसको तवे के ऊपर रख देंगे। अगर आप इस प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं कि सबसे पहले टिक्की के ऊपर अंडा लगाया जाए, फिर इसके ऊपर रस लगाए जाए और फिर इसको तवे के ऊपर फ्राई किया जाए, तो तवे के ऊपर जब इसको हम फ्राई करेंगे तो रस का कलर तो पहले ब्राउन होता है, तो वो बहुत जल्द जल जाएगा, इसका कलर ब्लैक हो जाएगा, तो ये डिलीशियस नहीं लगेगी। फिर आप इन्हें कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल डालकर फ्राई करें, बहुत ही टेस्टफुल टिक्कियाँ बनेंगी। अब हम इनकी साइड चेंज करते हुए इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। दोनों साइडों से इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। माशाल्लाह से देखें टिक्कियों का कलर कितना प्यारा आ रहा है। इसी तरह से हमने इनकी दोनों साइडें चेंज करते हुए इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। माशाल्लाह से आप इनका कलर देखें कितना प्यारा आ रहा है। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल टिक्कियाँ बन रही हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप इनकी लुक चेक करें कितनी कमाल की आ रही है। तो टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको एक डिश में निकाल लेंगे। और आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही टेस्टफुल बनती है, बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम वक्त में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं और बहुत ही कम ऑयल इसमें जाता है इस रेसिपी में। अब हम फिर से तवे के ऊपर 1 चम्मच के बराबर ऑयल डालेंगे और इसको मीडियम आंच पर गर्म होने देंगे। अब हम इसके ऊपर एक एक करके टिक्कियाँ रखते जाएंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इनकी साइडें चेंज करते हुए इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा गोल्डन गोल्डन सा कलर आ रहा है। आप टिक्कियों की लुक देखें, माशाल्लाह से कितनी कमाल की लग रही है। इसी तरह से हम इसकी साइडें चेंज करते हुए इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लेंगे। जरा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आप इसकी लुक देखें, माशाल्लाह से कितनी कमाल की लग रही है। सुपर डिलीशियस इसकी लुक लग रही है।
माशाल्लाह से टिक्कियों का कलर इतना खूबसूरत क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। अगर हम इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो इनका कलर बहुत जल्द चेंज हो जाएगा, ये अंदर तक फ्राई भी नहीं होंगी। माशाल्लाह से टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अभी हम इनको एक डिश में निकाल लेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि टिक्कियाँ कैसी तैयार हुई हैं। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल टिक्कियाँ बनी हैं। आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।